सास और बहू में प्यार हो ऐसा आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर घरों में सास और बहू के बीच में हमेशा तकरार ही बनी रहती है। सास बहू को पसंद नहीं करती, बहू सास को पसंद नहीं करती। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उनके बीच में तकरार रहती है और कैसे आप इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। कैसे आप इस रिश्ते को सुधार सकते हैं, तो इससे पहले आपको जानना होगा कि वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से उनके बीच में झगड़े होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जनरेशन गैप रहता है, कि एक पीढ़ी का अंतर होने की वजह से वो एक दूसरे को नहीं समझ सकती, उनकी सोच अलग अलग होती है। सास को लगता है कि वो सही और बहू को लगता है कि वो सही है। इस तरह से वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझती हैं और अपने आप को ही सही समझती है, और उनके बीच में जो दोस्ती है, जो रिश्ता एक पनपना चाहिए, वो रिश्ता नहीं पनप पाता है। दूसरा कि जो सास है वो घर की मालकिन है, आज तक उनका ही घर में राज चलता आया है, एक तरह से सत्ता चलती आई है, और अब सास को लगता है कि बहू आ गई है तो वो मेरी सत्ता को चुनौती दे रही है, कि वो मुझे हटा देगी, और अपनी इस इनसिक्योरिटी की भावना की वजह से ही वो बहू से चिढ़ने लगती है और उसे काबू करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं बहू को कंट्रोल में रखूं ताकि वो मेरे ऊपर हावी ना हो सके, मेरे घर में जो मेरा राज चलता है उसको वो चुनौती ना दे सके। तो इस तरह से बहू को बुरा लगता है कि उसे दबाया जाता है कि तुम ऐसे करो, तुम यहाँ ना मत जाओ, तुम ऐसे मत करो। तो हर बात पर जो उसे टोका जाएगा, तो एक पढ़ी लिखी बहू है वो नहीं सहन कर सकती। पुराने ज़माने में थोड़ा चल जाता था कि बहुएं जो है वो सुन लेती थी, लेकिन जब आप एक एजुकेट एक लड़की होती है तो उसे सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अपने हक की लड़ाई लड़े। तो कहीं ना कहीं वो इस बात पर चलती है कि मैं इतना तो नहीं दब सकती कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दूँ। तो वो उसकी बातों में बात को नहीं मानती है, और इस तरह से दोनों का रिश्ता खराब होता है। उनके बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग कि बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे, बाद में बातचीत ही बंद कर देंगे, बैठकर इस मसले को नहीं सुलझाते कि आखिर क्या किया जाए कि आगे से घर में झगड़ा ना हो, और इस तरह से उनके बीच में जो झगड़ा है वो बना रहता है। यहाँ सास और बहू की जो है उम्मीदें टूटती हैं, क्योंकि सास को वैसी बहू नहीं मिली जैसे उन्हें चाहिए थी, और बहू को ऐसा ससुराल नहीं मिला जैसा उसे चाहिए था। तो इस तरह से वो एक दूसरे से दूर रहने लगती है, बातचीत नहीं करती, क्योंकि इस तरह से वो एक दूसरे से उम्मीद रखना बंद कर देती है। सबसे बड़ा झगड़े का कारण सास और बहू के बीच में है, वो है सास का बेटा और उस बहू का पति, जो उसको लेकर वो इतना झगड़ती है कि उन्हें लगता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। सास जो है वो समझती है कि वो मेरा बेटा है, मेरी बात सुने, और इस तरह से जब वो बहू के लिए कुछ करता है तो जो सास है वो जेलसी फील करती है, उसे लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, और उधर बहू को लगता है कि जब वो मुझसे शादी करके लाया है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरा भी ख्याल रखे, और जो कि सही भी है। तो इस तरह से वो एक दूसरे को समझ नहीं पाती है, और ख़ास करके सास जो है वो इनसिक्योर हो जाती है अपनी बहू से, और उसे लगता है कि उसका बेटा जो है वो बहू छीन लेगी, और इस तरह से वो अपनी बहू से चिढ़ने लगती है, उसे लड़ने लगती है। कैसे आप इस रिश्ते को सुधार सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप एक सास हैं तो आपको आपके परवरिश पर, अपने संस्कारों पर भरोसा होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनसिक्योर हो कि कोई आपके बेटे को छीन लेगा, क्योंकि जो बेटे की लाइफ में एक माँ की जगह है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि बहू छीन लेगी तो इस डर को छोड़िए, और सास को ज़रूरत है कि वो अपनी बहू को एक्सेप्ट करे कि वो उसकी बेटे की लाइफ में आई है, वो खुद उसकी शादी करा कर लाती हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि बेटा उसे टाइम ना दे, उसे खुश ना रखे। तो सबसे पहले तो आप ये मानिए कि अगर आप ये चाहती हैं तो फिर अपने बेटे की शादी ही मत कराइए। अगर आप शादी कराती हैं तो फिर ज़रूरी है कि उन दोनों को वक्त दीजिए, उसको अपने घर में एक्सेप्ट करिए, अपनी बेटे की लाइफ में एक्सेप्ट करिए, और छोटी छोटी जो बातें होती हैं इनको इग्नोर करिए। चाहे सास हो या बहू हो, दोनों की ड्यूटी हो जाती है कि वो उन गलतियों को माफ़ करें, छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। और यहाँ जो बेटा है, कई बार वो भी दोनों के बीच में झगड़े का कारण बन जाता है, कि जो बेटा है वो क्या करेगा कि कई बार पत्नी का पक्ष ले लेगा, या कई बार सास का यानी अपनी माँ का पक्ष ले लेगा, और इस तरह से उन दोनों के बीच में क्लैशेस बढ़ जाते हैं। यहाँ एक बेटा जो है उसे सही और गलत को देखना चाहिए, कि वो ना ही तो अपनी पत्नी का पक्ष ले और ना ही माँ का पक्ष ले, वो दोनों के बीच में एक पुल का काम करे। अगर वो दोनों के बीच में एक पुल का काम करेगा, उन्हें जोड़ कर रखेगा, तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। अगर एक कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, उसी तरह से घर में दो औरतें समाना बहुत मुश्किल
मुश्किल हो जाता है, चाहे वो दिरानी जिठानी हो या बहू या सास हो, क्योंकि यहाँ जो उनकी सत्ता है वो घर ही है, उनके पास और कुछ नहीं है। जो वो घर में रहती है, घर को अपनी वो एक तरह से टेरिटरी मानती है, वो उस पर कब्जा करना चाहती है। और सास जो है वो उसे लगता है कि बहू जो आई है वो उसका कब्जा छीनने के लिए आई है। सबसे पहले आपको ये जानना है, ससुर जो होते हैं वो भी घर में झगड़ा कराते हैं। वो अपनी पत्नी को कहेंगे कि तुम इसे कंट्रोल रखो, बहू जो है हमारी बात नहीं मानती, इस तरह से तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी, सेवा नहीं करेगी। और यहाँ जो है ससुर अपनी वाइफ को अपनी बहू के आगे खड़ा कर देंगे और बाद में कहा जाएगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लेकिन औरत को औरत के सामने खड़ा कौन करता है, ये कोई नहीं देखता। जो औरतें हैं वो घर को जोड़ती हैं, इसीलिए एक माँ की ड्यूटी होती है कि वो अपनी बहू को माफ़ करे, उसकी गलतियों को इग्नोर करे, ताकि घर को जोड़ कर रखा जा सके। क्योंकि अगर आप दोनों के आपस में नहीं बनती तो आपके घर का टूटना तय है। एक औरत जो है वो घर जोड़ती है, वो घर को बनाती है, और अपने बच्चों को कैसे उसे जोड़ कर रखना है। अगर वो अपने बेटे को अपने आप से जोड़ कर नहीं रख सकती तो फिर बहू को पर तो ये तोहमत लगाई जाती है कि उसने मेरा बेटा छीन लिया है। असल गलती तो सास की भी रहती है कि वो उसे माफ़ नहीं करती, अपने बेटे को ही खुद से दूर कर देती है जब वो बहू को इम्पोर्टेंस देता है। तो इस तरह से आपको अपनी बहू को टाइम देना चाहिए कि वो एडजस्ट हो सके। आपका अपनी सास के साथ रिश्ता कैसा है मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।